बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा स्प्रिंग 21 में आया था, क्वेश्चन नंबर 3 है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैश बजट बनाना है 6 मंथ का, ना मंथ वाइज कह रहे हैं ना क्वार्टर वाइज कह रहे हैं, इसका मतलब लमसम बनाएंगे। ठीक है। एलिमेंट्स लिमिटेड, एलिफेंट नहीं है, क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू सॉन्ग developed in MFA2 class known as Lotus। ठीक है, चुप के रहो। ठीक है, शाबाश। क्या लॉन्च कर रहे हैं भाईजान आप? अपनी नई सीडी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें मशहूर सॉन्ग, मशहूर जमाना सॉन्ग इसमें पॉपुलर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज बीन कमीशन्ड एंड प्रोडक्शन वुड कमेंस फ्रॉम 1 जुलाई 21। 1 जुलाई 21 से 31/12/21 साल पूरा हो गया, 6 महीने। ठीक है। अ कैश बजट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31/12/21 अंडर प्रेपरेशन एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। कहता है डायरेक्ट मटेरियल है 1.5 kg एट 350 पर kg इंक्लूसिव ऑफ नॉर्मल लॉस इसमें शामिल है। डायरेक्ट लेबर है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल है। 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करें फैसिलिटी की तो लोटस एनुअल प्रोडक्शन इज 8 लाख यूनिट्स, ये सालाना है। कंसिडरिंग मार्केट डिमांड ईएल प्लान्स टू ऑपरेट द प्लान एट 60% द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30/9/21 एंड 75% कैपेसिटी इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर यानी 31/12/21। तो 2 क्वार्टर बनाएंगे क्योंकि दोनों की सेल्स वैल्यू यूनिट जो है वो डिफरेंट है। पहला शुरू हो रहा है 1/7/21 से 30/9/21 और एक है 1/10/21 से 31/12/21। पहले में है 60%, किसका? ये 100% है, तो कितना बना? 8 लाख का 60%, 4 लाख 4,80,000। ये कितने महीने का है भाई? ये कितने है? ये एनुअल कैपेसिटी का है, बात को समझिए। 8 लाख एनुअल है तो ये 60% जब हुई तो ये एनुअल हुई। आपको कितना चाहिए? 3 महीने। कितना चाहिए? 3 महीने डिवाइडेड बाय 12 इंटू कितना बना? 1 लाख। ये 4 मैंने 48 लिखा है, 480 कितना बना? अब इधर आ जाए जी भाई। 8 लाख का कितना बना? डिवाइडेड बाय कितना बना? 1 लाख। अब इसमें कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है। ये यूनिट्स आ गए। अब ये यूनिट्स सोल्ड हैं, यूनिट्स टू बी सोल्ड। अभी प्रोड्यूस नहीं है और कॉस्ट किस में लगनी है? प्रोड्यूस पे। आए आगे पढ़ते हैं। याद करें मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्या सिखाया हुआ है? प्रोड्यूस कैलकुलेट करना। सबसे पहले सेल्स लिख दें क्योंकि सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं है, सेलिंग प्राइस से का लिंक अलग है, प्रोडक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। एड क्लोजिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? 30 दिन का, परचेज का नहीं है, 30 दिन का। कहाँ लिखा हुआ है जी? आए पढ़ते हैं जी भाई। डायरेक्ट मटेरियल वुड बी एडिड at the start of manufacturing process. Normal loss is 10% of input, 60% of loss would। अभी ये लॉस की कहानी चल रही है, इसको जाने दें, इसको जाने दें। ये आ गया। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन्ड फॉर एवरेज 30 days बजटेड प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर की बजटेड सेल्स का, बजटेड प्रोडक्शन का कितने % क्लोजिंग में रखोगे? 30।
डेज की। अब जरा देखें कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है भाई, ओपनिंग पड़ा हुआ है भाई, ओपनिंग पड़ा हुआ है नहीं, तो सिर्फ क्या होगा, तो लिखें साइड पे नो ओपनिंग स्टॉक इन क्वेश्चन, नो ओपनिंग स्टॉक इन क्वेश्चन। पहले क्वार्टर का ओपनिंग नहीं है, अब क्लोजिंग बनाएं। क्या कह रहा है, नेक्स्ट बजटेड प्रोडक्शन का कितने परसेंट जी, कितना 30 दिन बनाएं, 30 दिन। नेक्स्ट क्वार्टर की 3 महीने की है, उसका 30 दिन का बनाएं। कितना बना भाई, कितना बना, 50,000। एड क्लोजिंग कैसे आएगा, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 30, बोले क्लोजिंग 50 हो गया, लेस ओपनिंग कितना लिखो, ओपनिंग इधर 0 आएगा, 1,70,000 माइनस 0 कितना, 1,00,000। ये क्या है, प्रोडक्शन। अब क्लोजिंग पे आ जाए, ये क्लोजिंग अगले का क्या बनेगा, ओपनिंग, ये आ गया। कहते हैं अगलों में मैंने क्या रखना है, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, इसका मतलब है अगलों में भी कितना रहेगा भाई, कितना, 1,50,000 बनाएं जी, क्लोजिंग कितना 50, वही आएगा ना आंसर, वही आना है, सेम है तो कितना बना 2,00,000, 2,00,000 में से 50 गए, 1,50,000, ये क्या बन गया, प्रोडक्शन यूनिट्स, क्या बन गई, प्रोडक्शन यूनिट्स। इसके लिए रिसोर्स इनपुट होगा, लिख लें साइड पे, इन यूनिट्स के लिए रिसोर्स इनपुट होगा। ये जो नोट्स लिखवाता हूँ ना, इस क्वेश्चन के लिए नहीं लिखवा रहा, अगले क्वेश्चंस के लिए लिखवा रहा हूँ। इन यूनिट्स के लिए रिसोर्स इनपुट होगा। पहला कितना हुआ, 70, 1,70 और दूसरा कितना है, 1,50। ये 3 महीने की बनाई है ना। साइड पे एक और पॉइंट लिखे, जब कभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जब कभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो गिवन हो, जब कभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो गिवन हो, साइलेंट होने पर क्रेडिट सेल्स, साइलेंट होने पर क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम होगा। क्वेश्चन को एक दफा ध्यान से पढ़े, बहुत ध्यान से, टेक योर टाइम। पहली दफा ये पॉइंट आया, इतना हिंट दे दूं, पहली दफा आया ये पॉइंट, पहले किसी पास पेपर में नहीं है, किसी पास पेपर में नहीं है पॉइंट।
और नहीं बीबी, ये क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कितनी? अब अगर इसको मैं कहूं एनुअल सेल्स, एनुअल सेल्स, तो इस 8 लाख से बनेगी सेल्स, इस 8 लाख से बनेगी सेल्स। यहां क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन। कंसिडरिंग द मार्केट डिमांड ईएल प्लान्स टू ऑपरेट, का मतलब क्या होता है? बनाएंगे, लिखो। ऑपरेट का मतलब बनाएंगे। ऑपरेट का मतलब बनाएंगे। कितना बनाएंगे? कैपेसिटी का, साइड पे लिखें कैपेसिटी का ताल्लुक और एफिशिएंसी का ताल्लुक कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था। कैपेसिटी का ताल्लुक और एफिशिएंसी का ताल्लुक कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था। सोच के जवाब दीजिएगा। यूनिट्स सोल्ड से होता है, यूनिट्स प्रोड्यूस से। प्रोड्यूस से, कैसे? प्रोड्यूस से। कितने परसेंट ऑपरेट करेगा और सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में? हमने यहां इसे क्या कहा कि ये क्या है? ये सेल्स है। अब बताइए ये सेल्स है या ये प्रोडक्शन है? इस लाइन को पढ़े मैंने इसलिए कहा, पहली दफा आया ये पॉइंट, पहले कभी नहीं आया, किसी क्वेश्चन में नहीं है। दोबारा पढ़े। ये प्रोडक्शन है। ये क्या है? प्रोडक्शन। इसका मतलब जो हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसमें ये फिगर यहां रखूं या यहां रखूं? नीचे रखूं। अब ढूंढ के लाएं सेल्स। फिर ध्यान से जाइएगा, सेल्स ढूंढ के नहीं है, यहां से नहीं कैलकुलेट करना है, यहां से ढूंढें सेल्स। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये ठीक हो गया तो समझे पेपर का मेजर पोर्शन हमारा ठीक हो गया। ढूंढें सेल्स। नहीं है? अब लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी को कभी सेल से लिंक नहीं करना। कैपेसिटी को कभी सेल से लिंक नहीं करना अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मौजूद हो। क्या कहा? कैपेसिटी को कभी सेल से लिंक नहीं करना अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो। अब करो मेरी अकाउंटेबिलिटी के पिछले क्वेश्चन में अंसारी तुमने क्यों किया? वो K100 और K50 वाले में, उसमें मैंने क्यों किया? ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था। ओपनिंग क्लोजिंग होगा तो कैपेसिटी किससे लिंक करेगा? प्रोडक्शन से। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा तो पहले कैपेसिटी प्रोडक्शन से ही लिंक करेगा, फिर कह देंगे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ही सेल कर रहे हैं। क्लियर? अब मुझे बताएं ये 120 कहां आ जाएगा? बोलिए। ये आ गया। ये क्या है? कितना है? 150। क्लोजिंग सही है या गलत है? सोच के जवाब दीजिएगा। क्लोजिंग सही है, ठीक है। ये सही है, ये नहीं है। अब ये कहानी बनी। शाबाश, रिवर्स बैक। क्या करेंगे? रिवर्स बैक करेंगे। इसको इसमें क्या करेंगे? ऐड, और इसको इसमें से माइनस। सिर्फ ये इस क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट था। अब इधर आ जाए, इसको इसमें ऐड किया तो यही आया, इसे इसमें से माइनस करूंगा तो 150। यहां से ऐसा लग रहा है कि दोनों चीजें क्या होती हैं? सेम। सेम नहीं होती है। देखें यहां से पता चल रहा है कि दोनों सेम नहीं है। तो कैपेसिटी का ताल्लुक किससे? प्रोडक्शन से। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो वही प्रोडक्शन क्या बन जाएगी? सेल्स बन जाएगी। अब ये है यूनिट सेल। अब जरा देखें इसमें कैश कितनी है और क्रेडिट कितनी है। लिखा हुआ है कैश सेल इज, वो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है।
कैश सेल इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ। ये कहीं इंट्रो के एक पास पेपर का पॉइंट है, फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन है जिसमें हम ये कहते हैं, अच्छा ये बिल्कुल ऐसी है जैसे डेट इक्विटी रेशियो होती है, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय लोन प्लस इक्विटी। दूसरा फार्मूला बोले लोन ओवर इक्विटी, लोन ओवर। अब इसने ये नहीं कहा कि 25% टोटल सेल्स का कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स का 25%, क्रेडिट सेल्स का ये लिखा हुआ कैश सेल इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द। अच्छा तो फिर क्रेडिट सेल कितनी हुई? 100 हुई, 25 ये हो गई, टोटल सेल्स कितनी हुई? 125 हुई। तो ये कितनी है? 125। इसमें से क्या निकालना है? 25 निकालना है कैश, और फिर क्रेडिट, दोनों अलग करते हैं। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स जी, क्रेडिट सेल्स 56,000, तो फिर कैश सेल्स 14,000। बोलिए 1,20,000 और 30,000। उस लाइन को अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम प्रेशर में याद नहीं रहता। टोटल सेल्स का निकाल लेते हैं कि 25% कैश सेल्स है। यूनिट्स आ गई हमारे पास, यूनिट्स आ गई। कैश सेल्स के तो फौरन पैसे आने हैं, क्रेडिट सेल्स के पैसे कब आने हैं? आए पड़ते हैं जी 40 दिन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस क्वार्टर की सेल्स पूरी, ठीक, पूरी रिकवर हो जाएगी। अब इसकी 40 दिन की। अब यहां पर एग्जामिनर दो तरह के हैं, एक कहते हैं सेल्स रिकॉर्ड होगी साल के महीने के आखिरी दिन, एक कहते हैं नहीं, सेल्स रिकॉर्ड होती है डेली बेसिस पर। सेल्स रिकॉर्ड होती है तो 40 दिन की तुम्हें सेल्स मिल जाएगी, बाकी तुम्हें आखिरी 20 दिन के नहीं मिलेंगे। कैलकुलेट करें जरा, 40 दिन की बाद पेमेंट मिलनी है, तो इसके तो 3 महीने 90 है, इसका मतलब इसके पैसे तो आ जाएंगे। दूसरे के अब दो अजम्पशन है, अगर मैं कहूंगा मैं क्वार्टर एंड पे करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, अगर मैं कहूंगा मंथ एंड पे करूंगा तो फिर हाँ, और अगर मैं कहूंगा मैं डेली रिकॉर्ड करता हूं तो फिर 40 दिनों के आ जाएंगे, और आखिरी दिनों के जो पैसे होंगे वो अभी कैसे, पहले दिन करूंगा तो कितने दिन में आ जाएंगे? 40, फिर दूसरे 41वें दिन, फिर 42वें दिन, इस तरह चलते चलते कितने दिनों के पैसे आ जाएंगे? बोले बोले कितने दिनों के? 60 दिन है टोटल। कितने दिनों के? 20 दिनों के। क्वार्टर में 90 दिन है, तो हम क्या कह रहे हैं, कितने दिनों में पैसे आएंगे? 40 दिनों में। पहले तो तीनों अजम्पशन लिख लें। सेल्स रिकॉर्ड करने के कैश बजटिंग में 3 अंदाज हैं। सेल्स रिकॉर्ड करने के कैश बजटिंग में 3 अंदाज हैं। कितने अंदाज हैं? एक अंदाज ये है क्वार्टर एंड पर सेल्स रिकॉर्ड हो, रेयर है। दूसरा अंदाज ये है मंथ एंड पर सेल्स रिकॉर्ड हो। पुराने पास पेपर्स में यही अजम्पशन है। तीसरा क्या है? डेली बेसिस पर। तीसरा क्या है? अब क्वार्टर में 90 दिन, कितने दिन में पैसे आ रहे हैं जी?
40 दिनों में। अब सोचें कितने दिनों की सेल्स के पैसे आ जाएंगे? 50। एप्रिशिएटेड। 50 कैसे? पहले दिन के 40वें दिन, चलते चलते जब आप 50वें दिन पहुंचेंगे उस दिन सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, इससे आगे 40 काउंट करें, 90, तो इसका मतलब कितने दिनों के पैसे आ जाएंगे? 50 दिनों के। लेटेस्ट अटेम्प्ट में उसने ये अजम्पशन ली है, ऑल्दो ये अजम्पशन कहीं लिखी भी नहीं है कि मैं सेल्स डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करता हूं। देखें कहीं लिखी भी है? कहीं नहीं लिखी हुई। पिछले पास पेपर जब हमने किए थे, जब हम क्या अजम्पशन लेते थे? मंथ एंड पर। पुराने पास पेपर में क्या है? मंथ एंड पर। अब इसमें आप ये पॉइंट रख लें जो हम मजबूरी अजम्पशन ले सकते हैं कि अगर कहीं क्वार्टर्स की कहानी आई तो डेली अज्यूम कर लीजिएगा, और अगर क्वार्टर्स की कहानी ना हुई, मंथ वाइज कहानी हुई, तो मंथ एंड पर अज्यूम कर लीजिएगा, क्योंकि आई कैप के एग्जामिनर से हमें कंपैटिबल होना पड़ेगा। तो लिखें अगर कहीं मंथ वाइज सेल्स गिवन हुई, अगर कहीं मंथ वाइज सेल्स गिवन हुई तो पुराने पास पेपर के हिसाब से चल लीजिएगा, यानी मंथली रिकॉर्डिंग, यानी बोलिए मंथली रिकॉर्डिंग। और अगर बोलिए क्वार्टर वाइज सेल्स गिवन हुई तो डेली सेल्स रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? डेली सेल्स रिकॉर्डिंग। अब मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए पर यूनिट किसकी? कैश सेल की। और फिर मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए किसकी? बोलिए क्रेडिट सेल की। अब ढूंढ के लाएं, कहीं है सेलिंग प्राइस? ढूंढ के लाएं, आराम से लाएं। नहीं है, इसलिए तो ये गिवन है। ये देखें, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसलिए गिवन है। अब सुने, 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जाएं, वेरिएबल कॉस्ट 80%, और ये अगर 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट, दोनों मिलकर 100 पूरा होना है। इसका मतलब अब मुझे अपनी सलाहियतें लगानी पड़ेंगी कहाँ? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे। उसमें आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल एफओएच, मशीन कॉस्ट, और जो डैमेज होगा, लॉस होगा, उसकी रिकवरी वैल्यू माइनस कर दूंगा। और अगर इस पर कोई डिस्पोजल कॉस्ट होती, याद करो कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वो इस प्रोसेस कॉस्ट में, ये पॉइंट भी लिख लें, अगर कहीं लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट हुई तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाएगी। तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अब क्या बना दीजिए मुझे भाई, क्या बना दे? वेरिएबल कॉस्ट और उसके ऊपर प्रॉफिट यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऐड करें और सेलिंग प्राइस पर पहुंचे। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, जरा जल्दी से कर दें। ये चेक कर लें कि 2 क्वार्टर्स में रेट चेंज तो नहीं हो रहा भाई, 2 क्वार्टर्स में रेट चेंज तो नहीं हो रहा भाई साहब, 2 क्वार्टर्स में रेट चेंज तो नहीं हो रहा कॉस्ट का? नहीं, तो एक ही बना लें। अब सुने, अगर इससे भी मुश्किल क्वेश्चन हुआ तो क्या होगा? एक क्वार्टर में कोई और रेट होगा और दूसरे क्वार्टर में, और सेलिंग प्राइस भी एक क्वार्टर में कोई और होगी, दूसरे क्वार्टर में कोई और होगी। चलें कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कितनी तरह के हैं? एक ही है। डायरेक्ट लेबर एक ही है। डायरेक्ट एक्सपेंस है जी, है, रॉयल्टी दे रहा है, रॉयल्टी दे रहा है, और 40 पर यूनिट आई थिंक सो, ठीक है। इसके बाद वेरिएबल एफओएच क्या बन गई? वेरिएबल कॉस्ट, इसमें ऐड किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कहाँ पहुंच गए? सेलिंग प्राइस। जल्दी से कर दें भाई। कितना डायरेक्ट मटेरियल है और रेट क्या है? मल्टीप्लाई कर दें 540, लेबर आवर्स इनटू इक्वल टू, कोई इन्फ्लेशन नहीं है,
डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट जी, पर यूनिट सोल्ड पर है कितना, ठीक है लगाए, कितना आया 40 पर यूनिट है, कोई मसला नहीं है, हम बाद में देख लेंगे कौन सी आइटम ने कहाँ पर जाना है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पर यूनिट कितना दे रहे हैं। कितना बना भाई, कितना बना 40। वेरिएबल एफ जरा देखें किस पे बेस कर रहा है, डायरेक्ट लेबर आवर्स क्या रेट है, आवर्स कितने हैं 1.2, आरली रेट 180, कितना बना। अब साइड पे लिखें रॉयल्टी के लिए एग्जाम फोकस पॉइंट। रॉयल्टी दो तरह से पे करते हैं, रॉयल्टी दो तरह से पे करते हैं, रॉयल्टी दो तरह से पे करते हैं, या तो लमसम होगी, या तो लमसम होगी या पर यूनिट होगी, या लमसम होगी या पर यूनिट होगी। ओके हो गया, वेरिएबल एफएच भी आ गया। कोई और ऑपरेटिंग कॉस्ट तो नहीं है वेरिएबल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कितना 94, टोटल कर दें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी टोटल जी 11। अब ज़रा ध्यान से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए हमें दो कहानियां बनानी पड़ेंगी, एक कैश के लिए और एक, पहले मैं कैश के लिए चले जाता हूँ, कैश सेल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यहाँ से बनेगी सेलिंग प्राइस, जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, जहाँ जाना है उससे। कैश सेल पे कितना कंट्रीब्यूशन है 20%, तो ये 80 हो गया, 1178 डिवाइडेड बाई 80 ज़रब 20, 295 जमा कर दें 14, अब इधर ही आ जाए 1178, यहाँ पर स्लैश करके क्रेडिट सेल भी कर देता हूँ, जहाँ खड़े हो। अब ये कितना बन गया 75 ज़रब 25 जमा कर दो 15। एक पॉइंट यहाँ लिख लें, सेल्स कमीशन का पॉइंट आ सकता है दोबारा ना आ जाए। पहले रॉयल उसका लिख लें, क्या कह रहा था मैं, सेल्स कमीशन जब भी हुई, सेल्स कमीशन जब भी हुई, सेल्स कमीशन जब भी हुई, अगर वो कहेगा तो नेट ऑफ कमीशन CS रेशो लीजिएगा, अगर वो कहेगा तो नेट ऑफ कमीशन CS रेशो लीजिएगा, नहीं तो कमीशन को वेरिएबल कॉस्ट में रखिएगा। याद है कॉस्ट अकाउंटिंग में एक पास पेपर भी है, 2% नेट ऑफ सेल्स कमीशन CS रेशो थी, 100 में से 2 माइनस के 98 लाए थे, उससे CS रेशो ली थी। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, वेरिएबल एफएच हो गया, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। ओ भाई साहब यार आप कुछ नहीं याद रखते, सारा मेरे पे छोड़ा हुआ है, ये लाइन खाई गए। कहाँ है वो लॉस की रिकवरी की भाई साहब, ये नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 60% ऑफ द लॉस वुड रिजल्ट इन सॉलिड वेस्ट विच वुड बी सोल्ड फॉर ₹8,500। इसका मतलब सारा लॉस नहीं बिक रहा, कुछ बिल्कुल ही डंप हो रहा है, वो ज़ाया पड़ा हुआ है। पहले वेस्ट निकालूंगा, फिर वेस्ट का 60% लूंगा और फिर क्या रेट दूंगा उसे 500। इनपुट कितना किया, इनपुट कितना किया भाई 1.5 kg किया, और लॉस कितना है 10%। पहले तो ये निकालने, यहाँ पे एक और पॉइंट आ सकता है, आजकल कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस में बहुत आ रहा है,
वो इनपुट करता है लीटर्स में, लेकिन जब वेस्ट बनती है तो वो सॉलिड बन जाती है। तो पहले लीटर को किस में कन्वर्ट करना होता है, केजीज में, फिर केजी की रिकवरी वैल्यू लेनी होती है। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में वो पास पेपर किए होंगे, ये पॉइंट भी लिखने पेपर में आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत दफ़ा आ रहा है। समटाइम्स इनपुट लीटर्स में होगा, समटाइम इनपुट लीटर्स में होगा, समटाइम इनपुट लीटर्स में होगा, लॉस केजीज में आ जाएगा, रिकवरी वैल्यू केजीज में गिवन होगी, रिकवरी वैल्यू किस में गिवन होगी, केजीज में, रिकवरी वैल्यू किस में गिवन होगी, केजीज में। ये स्टेप खत्म करें, अभी पहले इसमें से क्या लेस करें, सेल प्रोसीड्स किसकी, नॉर्मल लॉस की। कितना इन कर रहे हो, 1.5, लॉस कितना है 10%, कितने परसेंट इंटू 500, कितना बना 45, इधर भी लिख दो 45, क्योंकि लॉस तो दोनों में सेम रहेगा। कितना बना 11, और इधर भी 11। अब तुम बना लो, सिखा तो चुका हूँ मैं। जल्दी से बताएं कैश प्राइस कितनी आई और क्रेडिट सेलिंग प्राइस कितनी आई। क्या कह रहा है, 1.5 इन कर रहा हूँ, 10% ज़ाया हो रहा है, उसका 60% ले लूँगा, क्योंकि बाकी वेस्ट की कोई कीमत फ़रोख्त नहीं मिल रही, और रेट कितना है 500 रुपये। सीधा लिख दूँ कंट्रीब्यूशन, अब तो प्रैक्टिस हो गई आपकी। इसका कंट्रीब्यूशन बताएं, 280, टोटल कर दें 1416, इसका कंट्रीब्यूशन 378, 1511। कैसे आया, 1133 ओवर इसमें कितना था 80 इंटू 20, 1133 ओवर इंटू 25। अब सेल्स की वैल्यू तो यहाँ से ले आएंगे, यूनिट्स यहाँ से ला चुका हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। कैश सेल्स पे कितना है भाई, कैश सेल्स पे 14, 16, क्रेडिट सेल पर 15, 11, 14, 16, 15, 11, क्योंकि दोनों क्वार्टर्स में चेंज नहीं कर रहा। अब प्रोडक्शन आपके पास है, सेल्स आपके पास है, रॉ मटेरियल परचेज कैलकुलेट करना आपको सिखाया हुआ है। देखें क्या कह रहा है, कितने महीने का रॉ मटेरियल अपने साथ कैरी करता है, 15 दिन का। ये देखें भाई क्या कह रहा है, डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन फॉर एवरेज 15 डेज कंजम्पशन फॉर करंट क्वार्टर बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन का 15 दिन का। करें जी क्लोजिंग, बनाएं परचेजेस रॉ मटेरियल की। थोड़ा सा रह गया, मेन काम सारा पूरा हो गया, जल्दी से बना दें, रॉ मटेरियल परचेजेस बना दें। लॉस तो नहीं है कोई भाई, लॉस तो नहीं है कितना भाई, कितना है 10%, 10%। लॉस को पहले क्या करोगे, ग्रॉसिंग अप, याद करो कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉस को ग्रॉसिंग अप करके खरीदोगे। ईओक्यू में ये पॉइंट टीचर ने सिखाया हुआ है आपको। कहाँ सिखाया हुआ है, ईओक्यू में।
नेट ही नहीं चल रहा है यार। नेट ही नहीं चल रहा तो हॉटस्पॉट कैसे चलेगा बेटा? आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। आप भी तो यहाँ क्लासेस में सॉन्ग रिकॉर्ड करके दुनिया को फैज़याब करना चाह रहे हो, तो फिर उन्होंने तो बंद करना ही है। इतना बड़ा सिंगर रफ़ी, किशोर, मुकेश, नुसरत फ़तेह अली, गुलाम, क्या नाम था वो जो गज़ल पढ़ता था? नहीं, गुलाम अली, इतने बड़े बड़े सिंगर। तुझे तो अंबानी की बेटे की शादी पे जाना चाहिए था। वो कोई लड़की आई हुई थी जिसने 70 करोड़ लिया था, उसके साथ खड़े होकर गाना गाता। 70 करोड़ लिया उसने। सुना है वो अपने ऑपरेटर्स खुद लेकर प्लेन में चलती हैं सारी चीज़ें। डीजे उसका साथ होता है, तो वो कोई ख़ास डीजे है। ये डीजे नहीं है, ड्रम है। कभी कानून नहीं किया। ड्रम कह दो, टप कह दो, बाल्टी इसकी तौहीन है। आया था? ओए यार, इस अकाउंटिंग ने बड़ा मारा यार। चलो रॉ मटेरियल परचेजेस करते हैं। रॉ मटेरियल परचेजेस, बड़े लोग इसकी वजह से बेचारे नाकाम हुए हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, आप बताएं जी। ये है प्रोडक्शन, इस पे लगना है 1.5 kg और फिर डिवाइड करना है 90 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो इनपुट रिक्वायरमेंट आ जाएगी। बोलो जी, कहाँ पे है? 1.5 kg एट ₹60 पर kg इंक्लूसिव ऑफ नॉर्मल लॉस। इसका मतलब इस kg में क्या शामिल है? नॉर्मल लॉस। अब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1,20,000। अब लिखें एक और एग्जाम फोकस पॉइंट। एग्जाम फोकस पॉइंट ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है। जब कभी असल में अगला पेपर करते हुए ना आपके पास इतना टाइम नहीं होगा पूरा सॉल्यूशन रिवाइज करें, आपको एग्जाम फोकस पॉइंट याद रखने हैं। जब कभी क्वेश्चन में लॉस गिवन होगा, जब कभी क्वेश्चन में लॉस गिवन होगा, चेक ये करना है क्लोजिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट। चेक ये करना है क्लोजिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट एब्सोल्यूट गिवन है या हमने कैलकुलेट करनी है? एब्सोल्यूट गिवन है या बोले हमने कैलकुलेट करनी है? अगर गिवन है तो प्रोसीड करें। अगर इंक्लूसिव का वर्ड गिवन है तो क्या करें? प्रोसीड करें। नहीं गिवन तो कैलकुलेट करें। नहीं गिवन तो ऐड करें। अब कैलकुलेट नहीं करने की ज़रूरत, गिवन है। कितने यूनिट्स बनने हैं प्रोडक्शन के? मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, 1,80,000। 1,50,000 को मल्टीप्लाई कर दें 2,25,000, 2,25,000 हो गया। अब ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक के लिए? पढ़ें ज़रा। कितने महीने की रिक्वायरमेंट है भाई? कितने महीने की है या दिनों की है जी? दिनों की है। कितने दिन? 30 डेज। तो ये कितने की है? 90 दिन की। अब क्वेश्चन में देखें, उसने जब क्लोजिंग स्टॉक की बात की है तो कंजम्पशन कब की? ऑफ करंट क्वार्टर। आमतौर पे किसको लेता है? नेक्स्ट क्वार्टर को। यहां जब नेक्स्ट क्वार्टर पे लिया तो देखें हमने ओपनिंग 0 रखा था।
और ये क्लोजिंग अगले के हिसाब से लेकर आए थे, लेकिन यहाँ रॉ मटेरियल में सेम क्वार्टर के हिसाब से इसे डिवाइड कर दें 90 से, मल्टीप्लाई कर दें 15 से, और लॉस ऑलरेडी इसमें शामिल है, दोबारा से आपको लॉस इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। 180 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 15, उधर 225 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 15, बोलो 30,000 375, ये क्लोजिंग हो गया, लेस ओपनिंग, इधर ओपनिंग 0 और इधर ओपनिंग 30,000, ओपनिंग लेस कर दें, परचेजेस आ गई जी 2 लाख, और दूसरा जी 23, चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा, तसल्ली कर लें भाई, तसल्ली है। अब रॉ मटेरियल भी आ गया, प्रोडक्शन भी आ गई, सेल्स भी आ गई। अब हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट को कितने कितने दिनों में पैसे दे रहा है। डाटा हमारे पास सारा आ गया, ये लेबर भी सारी पर यूनिट हमारे पास मौजूद है। अब हमने मंथ वाइज तो बनाना नहीं, लमसम बनाना है, तो ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, बोले एलिमेंट, कैश बजट, फॉर द पीरियड एंडेड, कितना 31/12/21। इधर क्या है, इनफ्लोस, क्या है इनफ्लोस, इधर क्या है आउटफ्लोस। इनफ्लो में आएगा कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कह रहे हैं, क्रेडिट सेल्स कह रहे हैं। देखो कोई अदर इनकम तो नहीं आ रही, सॉलिड्स उसकी आ रही होगी, वेस्ट की जी भाई, प्रोसीड्स फ्रॉम स्क्रैप, प्रोसीड्स फ्रॉम स्क्रैप। बनाएं जी जरा जल्दी से बनाए जी। हाँ तो इसमें से लेस की है, पैसा तो आएगा ना, इसमें से लेस की है, पैसा तो आएगा ना। ये तो नहीं है कि वेस्ट जो है उससे पैसा नहीं आएगा, साइड पे लिख लें, वेस्ट जो हुई है उसकी रिकवरी वैल्यू का मतलब पैसा तो आएगा। वेस्ट जो हुई है उसकी रिकवरी का मतलब पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा, ठीक है भाई। तो ये ट्रीटमेंट कुछ और है, ये ट्रीटमेंट कुछ और है। इसका होता है कैश डेबिट प्रोसेस कॉस्ट क्रेडिट, एंट्री लिखने ताकि कंफ्यूज ना हो, कैश डेबिट प्रोसेस कॉस्ट क्रेडिट। ये देखें प्रोसेस कॉस्ट क्रेडिट हो गया, कैश तो डेबिट होगा, कैश तो आपकी जेब में आएगा पैसा। अब बनाएं जी कैश सेल्स, वो तो सीधा आ जाएगा, बना दें, दोनों क्वार्टर को ऐड कर दें। पहले की बताएं, मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया, ये कैश सेल्स है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कैश सेल्स है, ये सेलिंग प्राइस है जी। नहीं कर, क्यों करना है, उसने कहा ही नहीं कि क्वार्टर वाइज करो, उसने कहा टोटल करो। पहली कैश सेल्स बनाएं, कितने यूनिट्स है सेल्स, 70,000 का है भाई, 14,000 है। 70,000 लेंगे तो गलत हो जाएगा, कैश सेलिंग प्राइस कुछ और है और क्रेडिट सेलिंग प्राइस कुछ और है। दोनों प्राइस सेम होती तो मैं इकट्ठा करता ना, इसलिए तो मैंने सामने सारा डाटा बना के दिया आपको। करें जल्दी से करें, लिखेंगे तो बात याद रहेगी कि क्या हो रहा है। मार्कर नहीं यार, पहली सेल्स बताएं, कैश सेल्स 14,000 ज़रब सेलिंग प्राइस, पहले टोटल कर दें। दूसरा कितना है जी 30,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो पूरा है, ठीक है, इसके पैसे तो फौरन मिलेंगे, इनटू ये जमा कर दें 14 और 30 इंटू
14 कितना बना जी जी 4,000। अब इधर आ जाए, पहले कितनी है पहले क्वार्टर की, और इसके सारे पैसे हमें मिल जाएंगे क्रेडिट सेल के 56,000 के इंटू 1511। अब जो दूसरी क्वार्टर की सेल्स हैं पहले वो बताएं कितनी है, 1,20,000। कितने दिनों में मिलते हैं, 40 दिनों में। तो कितने दिनों के मिल जाएंगे, 50 दिनों के। तो डिवाइडेड बाय 90 इंटू 50 इंटू 1511। फाइनल आंसर बताएं, सबको करने दें। जी दोबारा चेक करें, एक तो सादा एविडेंस दें। 185 349 333। अब स्क्रैप देखें पहले क्वार्टर में कितनी हुई स्क्रैप, पहले क्वार्टर की स्क्रैप बनाए, उसकी स्क्रैप बनाए, 60% से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, स्क्रैप बनाए। ये प्रोडक्शन भाई, इस पे लगा मटेरियल, उस पे लगा 60%, पहले ये लगा, फिर मटेरियल लगा, फिर 10% लगा, फिर 60% लगा, और फिर 500 आया। इतना रोला डालने की जरूरत क्या है, कहाँ है, ये आया हुआ, यहाँ से उठा लो, ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट है हमारे पास। अब 1,20,000, अब इस पे कुछ नहीं करना, क्योंकि ये देखें ये सारा कुछ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पीछे सिर्फ क्या आना था, 1,20,000। तो 1,20,000 को डायरेक्ट कर लो 45 से, 1,20,000 ये ले लो, अगला भी ले लो, क्योंकि दोनों वेस्ट सेम है। 1,50,000 मल्टीप्लाई कर दो 45 से, ये भी पैसा आएगा तुम्हें, देख लो कब आ रहा है। साइलेंट है तो फौरन आएगा, स्क्रैप को ज्यादा नहीं रखते। 1215 000 जमा कर दो। टू 5,980,3,333 कर दो बस बेटा। एक और, आर यू श्योर? चलो, लेस आउटफ्लो, रोज के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो हर टॉपिक के। 2 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के पकड़ लिए, 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के पकड़ लिए, एक एक पकड़ लो, एक एक भी पकड़ लोगे तो बहुत है। आज 10 तारीख का पेपर कब है, 4 को, 20 दिन जो है 20-20 क्वेश्चन हर टॉपिक के हो जाएंगे, बात पक्की। 5-6 तो टॉपिक हैं, कौन से यहाँ टॉपिक ज्यादा है। एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का रोज ले लो, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ले लो, एक वर्किंग कैपिटल का, एक बजटिंग का, एक रिस्क मैनेजमेंट का, और एक थ्योरी का क्वेश्चन पकड़ लिया करो। तो एक, हाँ 6 घंटे आप इसको दे दो, 6 घंटे आप, मैं 3 पेपर का बता रहा हूँ, 6-6 घंटे तीनों को, 5 घंटे 5 घंटे की नींद, 1 घंटे का बाकी काम जिंदगी का। मॉक है तो मॉक की तैयारी भी उसी में चल रही है, तीनों को बराबर कर दें, 5-5 घंटे दे दें, ना दें 6-6 घंटे। 5 घंटे तो आप देने चाहिए ना आखिरी 20 दिनों में, 15 घंटे की तो 3 पेपर के लिए स्टडी होनी चाहिए। चले, लेस आउटफ्लो बोलें भाई,
टेस्ट दिए हैं सारे, अब मौका आ रहा है। आउटफ्लो में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर वेरिएबल एफओएच, फिर फिक्स एफओएच, फिर ऑपरेटिंग वेरिएबल है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या थे, ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट, और तो नहीं है कुछ, रॉयल्टी, रॉयल्टी लिख दीजिए जी, कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग करें, रिसर्च के लिए भी पेमेंट है वो भी लिख दें। अब वन बाय वन जी, वो उसी में है, अलहदा भी है, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी लिख दीजिए। यहां नहीं गिरेंगे आप, गिरने वाली जगह ये है, ये है गिरने वाली जगह, यहां नहीं गिरते। अब वन बाय वन करें, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का करें, डायरेक्ट मटेरियल का करें भाई, क्रेडिट पे है 50 दिन की, अब उल्टा करना होता है, ठीक है, इसका मतलब 40 दिनों की जो है वो पेमेंट चली जाएगी। और प्राइस क्या है भाई, प्राइस क्या है मटेरियल की प्राइस जी, 360 पर केजी, ये है 360 पर केजी, 540 पर यूनिट निकाल लें या पर केजी से लेके चले, यहाँ केजी से चलें तो ज्यादा सही है, ठीक है। परचेजेस मैंने निकाल के दी हैं आपको, कहाँ है ये परचेजेस आ गई, इसकी पूरी पेमेंट कर दो, कितने, उधर क्या लिखा हुआ है विद इन 50, तो कितनों की पेमेंट चली गई 40 दिन की, ठीक है। आओ भाई, 2,10,000 जमा 232,500 ओवर 90 इंटू 40, एक ही दफा कर दो ना, क्योंकि दोनों क्वार्टर में प्राइस सेम है, 360 से मल्टीप्लाई कर दो, 112800, देख लेना बाकी बच्चे भी। आगे चलो, अब लेबर कर दो, अब लेबर कर दो भाई, कब दे रहे हो लेबर को, आर्ली रेट क्या है, पर यूनिट कर लो, इसमें 288 कर लो पर यूनिट का, कितना है, कहाँ ये हे इसी में डायरेक्ट लेबर 25 दिन उसी महीने में चली जाएगी। चले भाई कर दे, यूनिट्स आपके पास हैं, प्रोडक्शन पे लगाएं, पहले क्वार्टर की प्रोडक्शन 120 है, दूसरे की 150 है, लो जी 120 जमा 150 इंटू 1.2, बोलो 1.2 इंटू 240, डायरेक्ट करवा देते ना, चलो 777 ज्यादा हो गया 10,
कितनी हुई लेबर? आगे चलो भाई, आप कौन है? वेरिएबल ओवरहेड क्या कह रहा है? 30 दिनों के अंदर, इसका मतलब 60 दिनों की पेमेंट चली जाएगी और पहला पूरा जाएगा कितना है? प्लस रेट 216 पर यूनिट है। बोले 47 ट्रिपल 52 लड़ लो पहले। फिक्स्ड एफओएच देखो, उसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। फिक्स्ड एफओएच देखो, उसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आ जाए जी, फिर आए जी, कहाँ गए आप? फिक्स्ड एफओएच 1 मिलियन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को बाहर निकालो, वुड बी इनकर्ड एवरी मंथ। कहीं नीचे लिखा पेमेंट कब होगी? ऑल अदर एक्सपेंसेस विद इन 30 डेज। तो सेम कर ले भाई, सेम कर ले विद इन 30 डेज। अब ये दो अजम्पशन है, विद इन 30 डेज का 1 महीना जो है उसको फिर हम क्या कर दें? आउटस्टैंड कर दें। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, 1 महीने को इसमें भी आउटस्टैंड रखने, क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन किया करें, 1 महीने को इसमें भी आउटस्टैंड रख लें। 6 महीने थे तो कितने की पेमेंट कर देते हैं? 5 महीने की। था टोटल कितना? 1 मिलियन फिक्स 4 लाख इंटू बोले 2750। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आ जाओ, क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ठंडी करके खाओ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल है 94 पर यूनिट, प्रोड्यूस्ड पर है, प्रोडक्शन ये है। आ जाओ, पहला क्वार्टर कितना है? दूसरा कितने दिनों में पैसे दे रहा हूँ? 30 दिनों में। 90 से इंटू जो गिवन होगा उसमें से वो माइनस करना है, सिंपली क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसका रेट बोल दो, बोलो 2068 रॉयल्टी। जी भाई, सोल्ड यूनिट्स पे क्या रेट है? कितने यूनिट सोल्ड है? इनका टाइम तो नहीं है कोई? ऑल अदर में आ रहा है, तो फिर पहले 1 मिनट भी 70,000 जमा 1,50,000 डिवाइडेड बाय इंटू 60 इंटू 40 680,000 आगे चले, फिर कौन है? रिसर्च, रिसर्च बोलो। Lotus is an outcome of a research carried out by Humble Research Institute. As per agreement, a fixed amount of 28 lakh is payable to HRI on the date of commencement of production of Lotus. In addition तो अलग है, कितना पे करना है? 28 लाख पे कर दो, पे कर दें सर, कमेंसमेंट पे देना था। इसके बाद क्या? इंक्रीमेंटल एडवर्टीजमेंट कोई की है?
आए जी, प्रमोशन कंपेन की है 1 जुलाई 21 से एट अ कॉस्ट ऑफ 60 लाख। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस 20% ऑफ द कॉस्ट वुड बी पेड इन जून 21 एंड द रिमेनिंग वुड बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन 1 अक्टूबर 15 जनवरी। अब 6 लाख का 20% कितना बना? 1,20,000 कर लें, बाकी बचा 480। 480 जो है 48, उसका आधा ले लें 24 लाख। 24 लाख और 12 लाख कितना हो गया? 24 और 12 36 लाख ले लें। क्लियर है ना भाई? क्लियर है? अरे भाई क्लियर है दोस्त? 36 लाख बाद में लिख देता हूँ, यहाँ पहले लिख देता हूँ। 60 लाख था, इसका 20% ये देना है प्लस 60 लाख रिमेनिंग का वर्ड यूज़ किया ना, माइनस 12 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये और ये दे दिया। आगे चले, एडमिन एक्सपेंस यही है। कौन सा है? कहाँ? परमिशन campaign has been planned from 1 जुलाई at a cost of this. In this respect 20% of the cost would be paid in, मैंने कब शुरू किया है? हाँ ये नहीं आएगा, प्रीपेड है 24 लाख। कौन सा लाख? 24 लाख। मुल्तान में ऐसे ही बोलते हैं, लाहौरिये तो जैसे भी बोलते हैं, लेकिन मुल्तानिये ऐसे बोलते हैं, और वो तो बिल्कुल ही ऐसे बोलते हैं। आगे आए, एडमिन एक्सपेंसेस 12 लाख पर मंथ है। दिस अमाउंट वुड बी इंक्लूसिव ऑफ एलोकेटेड। अब ये एलोकेटेड का पॉइंट हमेशा याद रखना, लिखो। कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था एलोकेटेड ओवरहेड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था ओवरहेडेड, एलोकेटेड ओवरहेड, अपोर्शनड ओवरहेड, हेड ऑफिस कॉस्ट शेयर। एक रिपोर्टिंग नीड है, एक बोलें जी, रिपोर्टिंग नीड है, एक बोलिए रिपोर्टिंग नीड है। प्रैक्टिकल आउटफ्लो नहीं है, नोशनल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? नोशनल कॉस्ट। और नोशनल कॉस्ट का आउटफ्लो नहीं होता, कॉस्ट अकाउंटिंग में टीचर ने बताया था, लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। नोशनल कॉस्ट का बोलें आउटफ्लो नहीं होता। कितनी है उधर एडमिन टोटल? 12 लाख। कितना माइनस कर दो? 2.5 लाख। ये पर मंथ है और इस पे वही रूल अप्लाई हो रहा है, तो 5 महीने दे दे। 475000। कोई और तो नहीं है? नहीं नहीं, ले लो, कोई और भी ले लो बेटा। हाँ दिल तो कर रहा है सर, दिल तो पागल है। क्लोजिंग बैलेंस बनाए, कोई बात नहीं, पहले एक दफा तसल्ली कर लो, 2-3 आंसर मैच होंगे तो फिर करेंगे। एक दो आंसर दो फिर लिखूंगा। वन एट 1845 666 बस नेगेटिव। कॉपी कर लें भाई। अल्लाह हाफिज।